जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो अगली शिफ्टों में आपके पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। सो दोस्तों, पूरे वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। और आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, आपके सामने आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एग्जाम के अंदर, सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि सबसे पहले साल 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न दिया गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था। और अगर एग्जाम में अब आगे आपसे पूछ ले किनके बीच हुआ था, तो अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच में हुआ था। और इसमें दोस्तों हेमू की हार हुई थी। और अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपको 1526 याद रखना है। 1526 में लड़ा गया था। और याद रखना, ये जो प्रथम युद्ध था पानीपत का, ये मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ये आगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहां से पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी दोस्तों 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाव पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो ये तीनों युद्ध आप लोगों के पानीपत के याद रखना, आगे की शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियन के विजेताओं को प्रदान की जाती है। तो दोस्तों याद रखना, ये हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। तो हॉकी खेल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। अब आगे आप याद रखिएगा, रंगास्वामी कप जो है दोस्तों पहली बार 1928 में ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए एक अंतर प्रांतीय टूर्नामेंट के रूप में आयोजित किया गया था। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1928। अगला क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछा गया, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध याद रखना, लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से ये ताल्लुक रखते हैं बिरजू महाराज। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, यानी किससे इनका संबंध था, तो कथक से। और लखनऊ घराना पूछ लिया गया है। और ये जो कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, अमृतसर की संधि कब, है ना, अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य की स्थापना वाले सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक समझौता था। तो ये अमृतसर संधि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि नीति आयोग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग से आगे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत परिवर्तन संस्था, याद रखना, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर जनगणना 2011 से। इसके अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आगे बन सकती है मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, केरल राज्य में दोस्तों महिलाओं और पुरुषों दोनों की साक्षरता सबसे अधिक है भारतीय राज्यों में। और याद रखना, केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। जबकि आपसे अब एग्जाम में आगे पूछ सकता है कि
यहाँ पर बताना सबसे अधिक कहां पर है दोस्तों, है ना, लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर बात करें तो आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम अगर पूछा जाए दोस्तों तो याद रखना आंध्र प्रदेश। और राजस्थान में दोस्तों पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर पूछे तो आपको राजस्थान याद रखना है। जबकि बिहार में दोस्तों याद रखना महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे अधिक महिला साक्षर वाला राज्य कौन सा दोस्तों, केरल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बोनालू। बोनालू दोस्तों किस राज्य का वार्षिक त्योहार है, तो याद रखना ये तेलंगाना का त्योहार है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार उत्सव जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, आप बिल्कुल छाप लीजिएगा दिमाग में दोस्तों। पहला पोंगल या जल्लीकट्टू त्योहार अगर पूछे तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। और दोस्तों दूसरा त्योहार बिहू त्योहार अगर पूछ ले तो असम आपको याद रखना है। और गुड़ी पड़वा दोस्तों आपसे पूछ ले तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। और लोसांग त्योहार दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है, जबकि ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। और दोस्तों पुष्कर मेला या हाथी उत्सव अगर पूछ ले तो राजस्थान आपको याद रखना है। और बोनालू त्योहार अगर एग्जाम में पूछ ले तो हैदराबाद तेलंगाना आपको याद रखना है। और दोस्तों सूरज कुंड मेला आगे पूछ सकता है तो फरीदाबाद हरियाणा आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ध्वनि का मात्रक क्या है, तो दोस्तों ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ भौतिक राशि और उनके मात्रक, उनके प्रतीक मैं आपको बता दूं जो आपकी आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना समय, समय का एसआई मात्रक सेकंड है और इसका प्रतीक एस है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम आपको याद रखना है और इसका प्रतीक दोस्तों किलोग्राम है, केजी, है ना। उसके बाद लंबाई का मात्रक मीटर याद रखना और एम इसका प्रतीक है। विद्युत धारा का मीटर एम्पियर दोस्तों, और इसका जो प्रतीक है ए हो जाएगा। और उसके बाद ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला याद रखिएगा और इसका जो प्रतीक है सीडी है दोस्तों। उष्मागतिक ताप यानी टी केल्विन दोस्तों, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन और इसे के इसका प्रतीक आप याद रखिएगा। और पदार्थ की मात्रा दोस्तों इसका एसआई मात्रक मोल है और एमओएल इसका प्रतीक आपको याद रखना है। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। लिएंडर पेस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो दोस्तों लिएंडर पेस का संबंध टेनिस खेल से एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब कुछ खिलाड़ी और उनसे संबंधित दोस्तों आपसे जानकारी एग्जाम में आगे डेफिनेटली पूछी जाएगी। तो प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे लिएंडर पेस अभी हमने देख लिया, उसके बाद सानिया मिर्जा दोस्तों, महेश श्रीनिवास भूपति, उसके बाद यूकी भावरी और उसके बाद रोहन बोपन्ना। तो ये तो टेनिस खिलाड़ी है जो आपको याद रखना है फेमस भारत के। और दोस्तों हॉकी से आप याद रखिएगा, हॉकी का भी आ सकता है तो ध्यानचंद आप लोग जानते हैं, नाम सुना होगा, बलवीर सिंह जोसंज, उसके बाद उधम सिंह कलेर, मनदीप सिंह आप याद रखिएगा, प्रभजोत सिंह आप याद रखिएगा और धनराज पिल्ले आप याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे बिल्कुल सटीक हमारे पास आए थे, हमने आपको बता दिए और इनसे रिलेटेड जानकारी जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दोस्तों बराबर रात को 8 बजे दोस्तों 8 PM पर आप लोग हमसे मिल जाइएगा। बिल्कुल एग्जाम के अंदर जो मैथ रीजनिंग पूछा जा रहा है, मैथ प्लस रीजनिंग जितना भी पूछा जा रहा है उसी आधार पर आप लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास होगा। तो 8 बजे भी जुड़िएगा। और रीजनिंग के लिए दोस्तों 4 बजे दिन में 4 PM पर रीजनिंग का फुल मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं उसी आधार पर, ठीक है। तो मिलेंगे पुनः साथियों नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।